मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को जय श्री राम। जानिए 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, उनके मंत्र और ये भी कि कहाँ कहाँ शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे। उन 12 स्थान पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। शत्रुघ्न संहिता अध्याय 424 के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान हैं। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्राप्त कल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके सभी पाप इन लिंगों के स्मरण मात्रा से मिट जाता है। किसी की जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह मारण कारक स्थान में हो या नीचे की अवस्था में हो, तो यह ग्रह जिस राशि में उच्च की अवस्था में होता है, उसे राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उस ग्रह की शांति होती है। ग्रहों के मारण कारक स्थान इस प्रकार हैं: सूर्य 12, चंद्र 8, मंगल 7, बुध 7, बृहस्पति 3, शुक्र 6, शनि 1, राहु 9। मेष राशि वाले जातकों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में भगवान राम द्वारा स्थापित है। रामेश्वरम मेष राशि के ज्योतिर्लिंग हैं, जो सूर्य के उच्च होने का स्थान है। हमारे जीवन में सूर्य का अर्थ होता है आत्मा, सत्य और राजस्व। यह वो राशि है जहां सूर्य में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। मंत्र शिवाय नमो रमेश। वृष राशि वालों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के सोमनाथ देव की अर्चना करनी चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ के वेरावल बंदरगाह में है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्र देव ने किया था। 1022 वर्ष पहले इसकी समृद्धि को महमूद गण के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। वृष राशि चंद्र का उच्चतम है। यह अच्छे स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मन, सुख, माता और रस का कारक है। मंत्र नम शिवाय नमो सोमनाथ। मिथुन राशि वालों को गुजरात के द्वारका जिले में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह गुजरात के द्वारका जिले में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागों के राजा के नाम पर है। जेमिनी ज्योतिष पढ़ती में इस राशि को राहु के लिए उच्च माना जाता है। इसकी पूजा से बहुत अधिक संख्या में लोगों को वशीभूत किया जा सकता है। पराक्रम भी बढ़ता है और ताकत भी। मंत्र नम शिवाय नमो नागेश्वराय। कर्क राशि वाले जातकों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर बसा है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानधाता शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ कालेश्वर और ममलेश्वर 2 पृथक लिंग है, परंतु यह एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। मंत्र नमः शिवाय नमो ओंकारेश्वर। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरल गांव के पास है। इन्हें दशपर भी कहते हैं। यह तपस्वियों के राजा के नाम पर है। इनमें पुराने पापों को क्षमा करने की प्रवृत्ति है। मंत्र नमः शिवाय नमो घृष्णेश्वर। कन्या राशि के व्यक्तियों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। यह भक्त शिरोमणि के नाम पर है। यह बुध ग्रह का उच्चतम है। मंत्र है नम शिवाय नमो मल्लिकार्जुन। तुला राशि वाले जातक को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। महाकालेश्वर कालों के काल हैं। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जवल नगर में विराजमान है। यह शनि देव का उच्च स्थान है। शनि देव समय का संचालन करते हैं। मंत्र है नमः शिवाय नमो कालेश्वर। स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ दैविक चिकित्सक के नाम पर है। यहाँ कर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और क्षतिपूर्ति होती है। कुंडली के उत्थान के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना आवश्यक है। मंत्र है नम शिवाय नमो वैद्यनाथ। धनु राशि के व्यक्तियों को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह बनारस, जो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है और जिसे वाराणसी भी कहते हैं, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। विश्वनाथ सभी देवताओं के राजा हैं। जर्मनी अनुसार ये केतु का उच्चतम है। आत्मा की मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना उपयुक्त है। मंत्र है नम शिवाय नमो विश्वनाथाय। मकर राशि वाले जातकों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सामग्री नामक पर्वत पर स्थित है और मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंगल का उच्च स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग शिव को अतुलनीय योद्धा दर्शाता है। चाहे रामायण में हनुमान हो या महाभारत में भीम,
मंत्र है नम शिवाय नमो भीम शंकराय। कुंभ एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले लोगों को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदार नामक एक पर्वत पर और पहाड़ों के पूर्वी और नदी मंदाकिनी के स्रोत पर हिमालय पर स्थित है। यह राहु और शनि का स्थान है। जीवन अंधकार और दुविधा दूर करने के लिए इसकी आराधना उपयुक्त है। मंत्र है नम शिवाय नमो केदारनाथाय। मीन राशि वाले जातकों को ईश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। यह नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। यह शिवजी के 3 नेत्रों का स्थान मृत्युंजय मंत्र इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। इनकी पूजा असाध्य रोगों से लड़ने में की जाती है। जन्म मारण के चक्र से छूटने के लिए भी इनकी पूजा विशेष है। मंत्र है नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत सौराष्ट्र सोमनाथ धनंजय श्री शैली मल्लिकार्जुन उज्जैनिया महाकाल ममलेश्वर भीमाशंकर सेतु बंधेतुरा मिशन नागेंद्र ने वाराणसी तो विश्वेशन त्र्यंबकम गौतम गौतमी तु केदार को मिशन से शिवा वाले इतने ज्योतिर्लिंग आनी सायन प्रातः पाथिनार सप्त जन्म कीर्तन पापंस मॉर्निंग विनशक्ति एतेशा। इस स्रोत का नित्य प्रति या हर सोमवार को पाठ करने से बहुत अच्छा फल मिलता है और रोग नष्ट होते हैं। जीवन में मार्ग मिटा है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य इस स्रोत का पाठ करता है शीघ्र ही उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। धर्म और गाथा की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।